दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, सफलता उस स्थान से तय नहीं की जाती जिस पर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पहुंचता है, बल्कि उन कठिनाइयों से नापी जाती है जिन्हें उसने सफल होने के दौरान पार किया होता है। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कठिनाइयों को पार करना ही पड़ता है। और इन कठिनाइयों को पार करने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, वो उम्मीद होनी चाहिए और निरंतर चलते रहना ये अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि क्यों आप अपने सपनों को पाने में असफल हो जाते हैं, क्यों आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप ऐसी क्या गलती करते हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु अत्यंत ज्ञानी थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका एक छोटा सा आश्रम था और उस आश्रम में उनके कई सारे शिष्य भी रहते थे। उस आश्रम में हमेशा एक शांति सी छाई रहती थी। लेकिन अचानक एक दिन उस आश्रम में उथल पुथल सी मच गई। तत्काल ही वो बौद्ध भिक्षु आश्रम में आकर देखते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उनके सभी शिष्यों में से जो 3 सबसे अधिक होशियार शिष्य हैं, वे तीनों आपस में जोर जोर से बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो वहीं पर दूसरा भी यही कह रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और तीसरा भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता, वह भी यही कह रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। यह देख बौद्ध भिक्षु ने तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनसे उनके बहस का कारण पूछा। तब एक शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, ऐसा कौन सा गुण है जो सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसे अपनाकर हम सफलता तक पहुंच सकते हैं, हम जो चाहें वह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी पर हम तीनों में बहस छिड़ी हुई थी। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हम इस आश्रम में सालों से ध्यान कर रहे हैं और साधना पर हमने कई किताबें भी पढ़ी हैं। जब से हम इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से हमने ऐसे कई सारे कार्य किए हैं जिससे हम तीनों के अंदर अलग अलग योग्यताएं विकसित हो चुकी हैं। जैसे कि हम में से एक अत्यधिक मेहनती और साहसी है, जो किसी भी कार्य को करने से कभी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। वहीं पर दूसरा जो अत्यधिक चतुर है, वो कभी भी किसी भी इंसान को जांचने, परखने और उसे समझने में कोई गलती नहीं करता। वह किसी भी इंसान की सोच और समझ को पढ़ लेता है, समझ लेता है। और तीसरा बेहद ज्ञानी है। यह वह देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। और कई बार तो हमने यह भी देखा है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, उसका यह अंदाजा लगाता है और वह एकदम सटीक निकलता है। इसलिए हम तीनों में यह बहस छिड़ी थी कि हम में से बेहतर कौन है, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। हे गुरुवर, हम तीनों बस यही जानना चाहते थे कि हम तीनों में से किसके पास वह गुण है जिससे सफलता पाई जा सकती है, जिससे किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कुछ देर सोचते हैं और विचार करके उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा। वह तीनों अपने गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद उन गुरुवर के पास भूटान के
एक ऊंचे पहाड़ वाले आश्रम से आमंत्रण आता है कि यहां पर हमने एक सभा आयोजित की हुई है। अपने आश्रम के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को यहां भेजिए। जब उन बौद्ध भिक्षु को वह आमंत्रण मिला तो वह बड़े ही खुश हुए और उन्होंने उन तीनों ही शिष्यों को अपने पास बुलाया और आमंत्रण में लिखी हुई बात उन्हें समझाई और उन्हें भूटान के लिए जाने को कहा और उनसे यह भी कहा कि भूटान में जो प्रतियोगिता है उसे तुम्हें जीतना होगा और जब तुम भूटान जाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे तब तुम तीनों का जो सवाल था कि सफलता के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है, इसका जवाब भी तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन जाने से पहले अपने साथ आश्रम के उस शिष्य को भी ले लेना जिसे यह पहाड़ी रास्ते अच्छे से ज्ञात है। उन तीनों शिष्यों ने अपने गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उन्हें प्रणाम किया और फिर अगली सुबह ही वह चारों शिष्य भूटान के उस आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह तीनों शिष्य आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है और सफलता को पाने के लिए जो सर्वाधिक गुण किसी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए वह किसके पास है। लेकिन वे भूल गए थे कि जिस चौथे शिष्य को वह अपने साथ लाए हैं वह एक नया शिष्य है और उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। वह तो केवल उन पहाड़ी रास्तों के बारे में जानता था, लेकिन वह चुपचाप होकर उन तीनों की सारी बातें सुन रहा था, समझ रहा था, सीख रहा था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी खास विशेषता नहीं थी। वह लगभग 1 साल पहले ही आश्रम से जुड़ा था, इसलिए वह चुपचाप उनके साथ चलता रहा और सारी बातें सीखता रहा। उन तीनों ने पहले दिन का सफर तय किया और उसके बाद वह एक शहर से होकर गुजर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक विश्वविद्यालय पड़ा। उस विश्वविद्यालय में कई विषयों पर चर्चा होनी थी और जब ये वहां से गुजर रहे थे तब उन तीनों भिक्षुओं को भी इस चर्चा में हिस्सा लेने का आमंत्रण मिला। इस पर जो सबसे ज्ञानी था उसने कहा, आप लोग आगे की यात्रा आरंभ करो। यह चर्चा केवल 3 दिन की ही तो है और मैंने आज तक जो ज्ञान लिया है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, मैं उसका इस्तेमाल इस चर्चा में करूंगा और अपने गुरु का नाम रोशन करूंगा और उससे जो भी धनराशि हमें मिलेगी वह हमारे आश्रम के लोगों के काम आएगी। इसलिए आप तीनों आगे की यात्रा आरंभ करें और मैं इन 3 दिनों की चर्चा को पूरा करके मैं आप लोगों से उसी सभा में मिलूंगा। इतना कहकर वह ज्ञानी भिक्षु उस विश्वविद्यालय की चर्चा में सम्मिलित हो गया और बाकी के तीनों ने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। वह तीनों भिक्षु अपनी राह में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते उन्हें रास्ते में एक छोटा सा गांव मिला। उस गांव का सरपंच अत्यधिक होशियार था। उसने उन तीनों भिक्षुओं से आग्रह किया, हे गुरुवर, हम अपने गांव में एक धर्मशाला बनवा रहे हैं, लेकिन हमने कभी इतनी बड़ी इमारत नहीं बनवाई, इसलिए हमारा काम बीच में अटक गया है। अगर आप हमारी कुछ दिन रहकर यहां पर मदद कर दें तो हमारी यह धर्मशाला जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगी और अगर आप चाहें तो मैं आपके आश्रम के लिए दान भी करूंगा। यह बात सुन वह मेहनती भिक्षु उस सरपंच से कहता है, आपने क्या कहा? आप एक धर्मशाला बनवा रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि आगे उसे कैसे पूरा किया जाए। इस पर वह सरपंच कहता है, हाँ गुरुवर, हमें यह नहीं पता चल रहा कि हम उसे आगे कैसे पूरा करें। यदि आप हमारा साथ दें तो यह धर्मशाला हम केवल 4 दिनों में ही पूरी करवा लेंगे। इस पर वह मेहनती भिक्षु कहता है, क्या केवल 4 दिन की ही बात है? आप लोगों ने आधी इमारत तो बना ही ली है
तो अब सबसे जरूरी काम बस यही बचा है कि आपको छत डालनी है, और यह तो 4 दिनों में हो ही जाएगा। तभी वह मेहनती भिक्षु बाकी बचे हुए दोनों भिक्षुओं से कहता है, आप लोग आगे की यात्रा आरंभ करें। केवल 4 दिनों की ही बात है। मैं इन्हें यह सिखा दूंगा कि आप आगे की धर्मशाला कैसे बनवाएं, और उसके बाद मैं घोड़े की सवारी से जल्दी आपको वही सभा में मिलूंगा। और अभी तक उन्हें यह सफर करते हुए केवल 1 हफ्ते ही गुजरे थे। 1 हफ्ते में ज्ञानी और मेहनती भिक्षु दोनों ही उस राह से भटक चुके थे। अब केवल बचा हुआ था वह चतुर भिक्षु। वह चतुर भिक्षु उन दोनों के जाने के बाद यह अनुमान लगा रहा था कि आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे, आखिर वो लोग किस तरह से उस सभा में पहुंचेंगे। यहां तक कि उस चतुर भिक्षु के मन में यह बात भी उत्पन्न होने लगी कि जब वो लोग उस सभा में लौटेंगे तो वहां पर आकर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आश्रम में तारीफें बटोरेंगे। जहां एक तरफ चतुर भिक्षु के मन में ये सारी बातें उत्पन्न हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह चतुर भिक्षु सावधान भी हो चुका था। उसने सोचा कि वे दोनों भिक्षु वर्षों की साधना के बाद भी अपनी राह से भटक गए। वह अपने आप को भटकने से बचा नहीं पाए। इसलिए मैं तो सावधान रहूंगा और मैं उस सभा में जाकर अपने गुरुवर का नाम रोशन करूंगा। वह दोनों भिक्षु दिन रात चलते रहे और वह एक पहाड़ी के नजदीक पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी। बहुत ही जल्द जंगल आने वाला था और दोनों ही भिक्षु जंगल में रात के समय यात्रा नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे लोग आसपास कोई आशियाना ढूंढने लगे ताकि वे लोग अपनी रात वहां पर गुजार सकें। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें पास में ही एक मकान नजर आया। वे लोग उस मकान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक सुंदर सी लड़की ने वह दरवाजा खोला और वह रो रही थी। उसने रोते रोते कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे घर पर आए। मेरे पिताजी सुबह से ही जंगल गए थे, लेकिन वह अभी तक लौटे नहीं हैं। इसलिए मेरी मां और मेरा बड़ा भाई उन्हें ढूंढने गए हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि जब तक वे लोग नहीं आ जाते तब तक आप यहीं पर ठहरें। मैं अकेली हूं और रात का समय है, इसलिए आज रात आप यहीं पर रुक जाइए। दोनों भिक्षु बड़े प्रसन्न हुए और दोनों ने ही रात में वहां पर विश्राम किया और सुबह वह यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। तभी वह लड़की उन भिक्षुओं से कहती है, हे गुरुवर, थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए। जैसे ही मेरे माता पिता घर लौट आएंगे तब आप यहां से चले जाइएगा। यह बात जब उस चतुर भिक्षु ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि चतुर भिक्षु तो रात में ही उस लड़की के सौंदर्य से अत्यंत आकर्षित हो चुका था। उसने चौथे भिक्षु से कहा, देखो, यह लड़की अकेली है, असहाय है, इसे मदद की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहीं पर रुक जाता हूं। तुम आगे का सफर तय करो। जैसे ही शाम तक इसके माता पिता यहां पर आ जाएंगे तो शाम को मैं यहां से निकल जाऊंगा और तुम्हें ऊपर पहाड़ी पर मिलूंगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आश्रम के पहले तुम मेरा इंतजार करना। चौथा भिक्षु वहां से निकल पड़ा और उसने जैसे तैसे ऊंची पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी और वह आश्रम पर पहुंचा। वहां उस आश्रम में सवाल जवाब की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उस प्रतियोगिता का समय भी हो चुका था। इसलिए उस चौथे भिक्षु ने उनका बिना इंतजार किए उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया और उन तीनों भिक्षुओं से इन 20 दिनों के सफर में उसने जो कुछ सुना, समझा, सीखा, उन्हीं के आधार पर उस भिक्षु ने सभी सवालों के जवाब दिए
और इस प्रतियोगिता को जीत गया। बाकी तीनों भिक्षु जब वहां पहुंचे तो प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वह 2 दिन देरी से पहुंचे थे, जिस कारण ये तीनों काफी निराश हो गए। और जब ये वापस अपने गुरुवर के पास लौटे तो उन बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा, जवाब तो तुम लोगों को मिल चुका होगा कि सफलता के लिए सर्वाधिक और अत्यधिक जरूरी गुण कौन सा है। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने उन चारों शिष्यों से कहते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण यह है कि आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और निरंतर चलते रहने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी मंजिल की राह में आने वाली बाधाओं से डरे नहीं, भागे नहीं, उसका सामना करें और आगे बढ़ते चले जाएं। निरंतर चलते रहना ही आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। और यदि आप राह में आने वाली मुसीबतों, कठिनाइयों का सामना करने से डर जाते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, यह कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, निरंतरता, जो कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब एक नदी पहाड़ों से होकर गुजरती है तो वह पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह ज्यादा ताकतवर है, बल्कि पत्थर पानी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उस नदी के पानी की बहती हुई निरंतरता ही धीरे धीरे उन पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना ही लेती है और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। दूसरी बात, निरंतर तौर पर चलते रहने से हमें अपने मंजिल को पाने के लिए और किन चीजों को सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, वह भी चीज हम लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम निरंतर तौर पर आगे बढ़ते हुए अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और उन कमियों को सुधार कर हम लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसीलिए निरंतरता ही वो गुण है जिससे आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो यह कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में आपको कई सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिसमें कोई अत्यधिक ताकतवर है, तो कोई बहुत तेज है, तो कोई बहुत होशियार भी होगा। लेकिन ये सारे गुण आपको ऊपर से देखने को मिल जाएंगे, पर निरंतरता ये छुपा हुआ गुण है और ये सभी के अंदर नहीं होता। लेकिन आप इसे अपने अंदर उतार जरूर सकते हैं और यही वो गुण है जो मुश्किलों में आपका साथ देता है। जब जरूरत होती है तो यही गुण आपकी मदद करता है। इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों कि जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही इतिहास रचते हैं। और चौथी बात जो मैंने इस कहानी से अभी अभी सीखी है वह यह है कि दोस्तों, नेपोलियन हिल जो कि एक महान लेखक हैं, वे कहते हैं कि अगर आप सच में अपने अंदर निरंतरता के इस गुण को उतारना चाहते हैं, इसे पाना चाहते हैं, तो आपको तीव्र इच्छा का सहारा लेना चाहिए। यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और यदि आप उसके प्रति तीव्र इच्छा रखते हैं, तब आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो मुमकिन होता है वह करने में जुट जाते हैं और उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे रहते हैं। और इस बीच आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है, जो कुछ भी आपका अनुभव होता है, वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। और जब आपके भीतर निरंतरता जाग उठती है, तब आप कभी भी पीछे नहीं हटते, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जहां तक का रास्ता दिखाई पड़ रहा है वहां तक तो चलिए, उसके आगे का रास्ता आपको वहां पर जाने के बाद नजर आने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें
और गाइस, हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।